अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन, ये आज की इस वीडियो का टॉपिक है। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन प्रिपरेशन की है तो आपने किन चीज़ों को मिस किया है वो आज के इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपने ऑफलाइन प्रिपरेशन की है तो आप किन चीज़ों से नहीं दूर हो पाए हैं, किन चीज़ों को डिसिप्लिन में नहीं ला पाए हैं, वो आज की इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए और शुरू करते हैं इन दोनों चीज़ों का कंपेरिजन। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि जो व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ाई करता है उसके पास कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ना टीचर से बात करने की, ना फिर जो है अपने दोस्तों से बात करने की, उसके पास इंटरेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। और ऑफलाइन में यही चीज़ों का एक बेनिफिट होता है कि आप चीज़ों से दो लोगों से बात कर लेते हो। लेकिन इन दोनों का जो विवाद है, बैटल है, वो बहुत बड़ा है। तो उसको हम थोड़े कम शब्दों में अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे और आपके इसमें क्या राय है ये आप भी बताइएगा। तो मैं बात करता हूँ पहले ऑफलाइन के बारे में। ठीक, ऑफलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। देखिए, जब भी हम ऑफलाइन प्रिपरेशन करने के लिए कहीं पर जाते हैं, क्योंकि हम अपने घर पे तो ऑफलाइन प्रिपरेशन कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बच्चा है जिसको एसएससी की तैयारी करनी है और एसएससी की तैयारी करने के लिए उसको किसी कोचिंग में जाना होगा। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, मैथ पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना होगा, हिंदी, इंग्लिश, मतलब हिंदी तो होता नहीं, इंग्लिश हो गया है ना, जीएस के सारी सब्जेक्ट्स हो गई। ठीक है, कंप्यूटर के लिए टाइपिंग उसको आनी चाहिए, तो कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर पढ़ना है, तो वो सब के लिए एक माहौल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए एक प्रॉपर जगह भी होनी चाहिए जहाँ पर वो रह के सारी चीज़ों को कर सके। तो इसके लिए वो कहीं बड़े शहर में जाता है, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, पटना हो गया, इन सभी जगहों पे वो जाता है। और जाने के बाद वहाँ पे तैयारी शुरू करता है। तैयारी शुरू करने से पहले उसको एक कमरा लेना पड़ता है। इस कमरे में रहकर वो अपनी तैयारी करेगा। वो वहाँ पे जाता है, कमरा लेता है, वहाँ पे अपने आप को सेटल करता है धीरे धीरे। वहाँ पे जाता है, अपने सामान, जो बर्तन हो गए, जो गैस हो गए, ये सब लेता है और उसके बाद वहीं पे पढ़ना शुरू करता है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसको समझ में आता है कि घर अब यहाँ पे रूम पे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन करता है। लाइब्रेरी उससे 1-2 किलोमीटर दूर होगी, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा वहाँ पे, और वहाँ पे 500-600 रुपये देगा और वहाँ पे उस लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ेगा आराम से। अब लाइब्रेरी में होते हैं बहुत सारे डिस्ट्रक्शन। ये सभी को पता है कि लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमको एक लोग नहीं दिखते हैं, वहाँ पे हमको अनेक लोग दिखते हैं जो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो हमको समझ में आता है कि मैं ही अकेले पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब आपको ये बात समझ में आती है कि मेरे साथ बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको डिमोटिवेशन फील हो जाता है। कभी कभी तो होता है कि देखो वो पढ़ रहा है, मेरे को नींद आने लगी तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो डिमोटिवेशन फील होता है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबको होती है। ठीक है, तो ये होता है। और आप जब सुबह उठोगे, नहाओ धोगे, खाना बनाओगे अपने लिए, खुद से ही बनाना है, खुद से ही खाना है, खुद से गैस सिलेंडर खत्म हो गया, खुद से गैस सिलेंडर भी लाना है ना, और सब्जी खुद से लाने जाना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मान लो पंखा खराब हो गया, पंखा बनाना है, अब इलेक्ट्रिशियन को देने के लिए पैसे नहीं तो खुद से ही बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं जब ऑफलाइन कोचिंग की तरफ भागते हैं या ऑफलाइन पढ़ाई के पीछे भागते हैं। ऑफलाइन का सेंस ये नहीं कि आप घर पे बैठे हो और आपको कोई पढ़ाने आता है, ऐसा तो होता नहीं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको जाना पड़ेगा, और जब वहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। आप जाओगे वहाँ पे, आपकी तबीयत जब खराब होगी तो तबीयत खराब होने के बाद आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, आप खुद से ही उठोगे, खुद से ही दवाई लेके आओगे, ये सारी चीज़ें आपको झेलना पड़ता है। तो ऑफलाइन की मैंने कमियाँ बताई। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। फ़ायदा इन्वायरमेंट का कैसे मिलता है कि मान लीजिए आपके पास 5-6 लोग हैं बात करने वाले, पढ़ने वाले, जो पढ़ाई के विषय में बात कर रहे हैं। तो जब पढ़ाई के विषय में बात करेंगे तो आपको भी मन लगेगा कि मैं भी पढ़ाई के बारे में बात करूं। जब आप 4 लोगों को देखोगे पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा भी मन करेगा कि मैं बैठ के पढ़ूं। तो ये आपका जो है वहाँ पे मन लगता है पढ़ने में, इन्वायरमेंट मिलता है। बाकी दिक्कतें वहाँ पर भी हैं जो मैंने बताई आपको। कई बार क्या होता है, कई दिन पढ़ रहे हैं और दोस्त ने बोला चलो चाय पी के आते हैं, टपरी पे गए, चाय पी के चले आए, तो उसमें टाइम वेस्ट हो गया आपका। तो वो भी एक कमी है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि आपको वहाँ पे कोई तो मिल जा रहा है, इससे आप ऐसे अकेले बैठ के नहीं, आप लोगों के साथ ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका फ़ायदा है, बेनिफिट है। लेकिन जो ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन में क्या चीज़ें दिक्कतें करती हैं? ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके लिए पढ़ने का जो टाइम टेबल है वो आपको खुद ही फॉलो करना है। ऑफलाइन में क्या होता है, हम कोचिंग जाते हैं, कोचिंग वाले टाइम टेबल बना के देते हैं, जो उस अकॉर्डिंग देते हैं हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ने देते हैं। ऑनलाइन में खुद ही सब कुछ करना है। आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कौन से समय कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़नी। और जब आपको पढ़ने का मन करेगा ऑनलाइन में तब आप पढ़ोगे, जब मन नहीं करेगा तो कॉपी उठाई बंद की और लेट गए, ये होता है। तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। ऑफलाइन में भी डिसिप्लिन नहीं बनेगा, लेकिन उसमें आपको डिसिप्लिन बनाया जाता है ऑफलाइन कोचिंग द्वारा, है ना, क्योंकि आपको जाना है और वहाँ पे आपका मनी भी वेस्ट हो रहा है, तो उसमें भी आपको दिक्कत होती है कि मेरा तो पैसा जा रहा है अगर मैं कोचिंग नहीं गया तो ये दिक्कत होती है। तो वहाँ पे आपको एक फीलिंग आती है, यहाँ पे फीलिंग नहीं होती, यहाँ पे आपको खुद से डिसिप्लिन दिखाना है। और उसके साथ साथ क्या है,
मान लीजिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आपको जो है भूख लगी, आपने खाना खा लिया। ऑफलाइन में क्या होता है, आप भाई पढ़ रहे हो तो पढ़ाई सिर्फ ध्यान देना, टीचर सामने है तो उसके सामने खाना निकाल के नहीं खाने लगोगे, तो वो चीज़ें होती है। हाँ, खाने वाले तो वो तब भी खा लेते हैं ना चुप्पे से निकाल के, लेकिन जो सीरियस व्यक्ति होता है वो नहीं खाता है। तो ऑनलाइन में ये दिक्कत होती है, डिसिप्लिन बहुत कम होता है बच्चों को। उसके साथ ऑनलाइन में और क्या दिक्कत होती है, ऑनलाइन में ये दिक्कत होती है कि जैसे मान लीजिए आप जो है जहाँ पे बैठ कर पढ़ो उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, है ना, उस संगति का असर होता है। जब आपके पास 4 एसएससी वाले लोग बैठेंगे तो आपका दिमाग एसएससी के तरीके से पढ़ाई में मन लगेगा। यूपीएससी वाले 4 लोग बैठे तो यूपीएससी वाला मन लगेगा। आप दिन भर घर पे रहते हो, घर पे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, क्या पता छोटा वाला बच्चा आया आपके चुटकी काट के भाग गया, उससे लड़ाई करने लगे, तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती है। तो उसमें ऑनलाइन में दिक्कतें होती हैं, इन्वायरमेंट नहीं सही मिल पाता है, दिक्कतें बहुत सारी हैं, है ना। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन की दिक्कतें हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप जब किसी शहर में जाते हो, आपने बहुत सारी घटनाएं भी सुनी होंगी कि दिल्ली में गए, दिल्ली में मुखर्जी नगर में बहुत सारी, ओल्ड नगर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पानी भरने से कई लोगों की मौत हुई है जल्दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हो तो आपका मन नहीं करता कि ऑफलाइन जाके कहीं से पढ़ो, दिक्कत है। देखिए मैं सिर्फ कहता हूँ, अगर आप किसी संपन्न परिवार से, आपके पास इतनी क्षमता है कि ऑफलाइन जाके आप अच्छी जगह रह के, आप अच्छी कोचिंग में पैसा दे के आप पढ़ सकते हो तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर आप मध्यम परिवार से हैं, आपके पास इतना इनकम नहीं है कि आप किसी बड़े शहर में जाएं और वहाँ पे बहुत सारा पैसा दें और वहाँ पे रह के पढ़ सकें, तो आप मत जाइए, आप घर पे रहिए। और अगर आपके गाँव में या कहीं आसपास में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और उसमें जाके पैसा दीजिए और फिर वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए। वहाँ पे आपको डिसिप्लिन भी मिलेगा। डिसिप्लिन क्या मिलेगा कि आप 4 लोगों को पढ़ते देखोगे तो आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। तो ये बेसिकली है। तो ऑनलाइन इज़ बेटर देन ऑफलाइन, ये सही नहीं है। ऑफलाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन, ये भी सही नहीं है ना। दोनों आपस में कहीं ना कहीं कंपैरिजन के हिसाब से ठीक है। अमीरों के लिए कह सकते हो ऑफलाइन बढ़िया होता है, उनके पास पैसे हैं, खूब सारा जाके एक जगह पढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन वाले बच्चों के पास कम पैसा होते हैं, 3-4 हज़ार का कोर्स है, खरीद लिया, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन वालों का खूब सारे पैसे लगा दिए कोचिंग में, दे दिया, कोचिंग वाले आराम से उनको पढ़ा रहे हैं पर्सनली। कोई दिक्कत आ रही पूछ ले रहे हैं क्वेश्चन, हमारे पास क्या दिक्कत आ रही, क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे। सुविधाएं फिलहाल की गई, लेकिन वो इतनी बढ़िया नहीं है कि उनसे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके उसमें, तो ये दिक्कत है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन और ऑफलाइन का बैटल है। और भी इसमें बहुत लंबी बात की जा सकती है, बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन हम उतना ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास क्षमता है तो आप बिल्कुल कहीं पे जाके पढ़िए और उससे आपकी चीज़ों में मतलब आपके अंदर एक इफेक्ट दिखेगा, आप में परिवर्तन दिखेगा। परिवर्तन किस बात पर दिखेगा कि आपके अंदर अलग से चेंजेस आएंगे। जो ऑफलाइन आप क्लासेस करोगे ना, उसमें आपको दिखेगा कि आप जो है अलग से निखर के आते हो। ऑनलाइन भी होगा, लेकिन आपको आत्मसात करना होगा। क्या पता आपने हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जान पाए, फील नहीं ले पाए हिस्ट्री का। क्लास लेते समय क्लास में ही इन्वॉल्व होना है ना। खाना खा रहे हो और साथ में पढ़ भी रहे हो, साथ में चैटिंग भी चल रही है, तो ऐसा नहीं करना है। तो एक चीज़ पे ध्यान दोगे तो आपका ऑनलाइन का भी बेटर चीज़ें निकल के आएंगी, है ना। तो ये बेसिकली आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का बेटर था, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑनलाइन इज़ बेटर देन, ऑनलाइन इज नॉट बेटर देन ऑफलाइन, एंड रिवर्स कर दो इसका, है ना। दोनों चीज़ें बेटर नहीं है एक दूसरे से, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना। हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का फील लेके पढ़ सकते हैं। समझ में आई कि नहीं बात। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।